नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से जानकारी, जहां जिला योजना समिति की बैठक में उस वक्त टकराव हो गया जब बैठक की शुरुआत होते ही कांग्रेस और बसपा के विधायकों ने विरोध का मोर्चा खोल दिया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सभागार में पहुंचते ही विपक्षी विधायकों ने टेबल पर रखी बुकलेट उठाकर फेंक दी और जोरदार नारेबाजी भी शुरू कर दी। कांग्रेस विधायक और बसपा विधायक समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भी बैठक की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसे जनहित से भटकाकर ठेकेदारों के हितों की बैठक करार दिया। विपक्ष का आरोप है कि विकास योजनाओं में पारदर्शिता नहीं बरती गई और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को भी दरकिनार किया जा रहा है। हंगामे के चलते कुछ समय के लिए बैठक की कार्यवाही भी प्रभावित हुई और प्रशासनिक अधिकारियों को स्थिति संभालने में कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। इसके बाद हालात सामान्य करने का भी प्रयास हुआ, लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच जमकर हंगामा हुआ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बैठक चलती रही, जिसमें बीजेपी के विधायक और जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद रहे। पूरे घटनाक्रम में जिला योजना बैठक की पारदर्शिता और कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यार सारे सीनियर विधायक हमारे खड़े हैं। जिला योजना की मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट प्लान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर रिपीटिव रिमाइंडर के बाद भी आज भी ढाक के वही 3 बात है। वही नलकों में 1 करोड़ 60 लाख रुपए दे रखे हैं, वही सड़कें हैं, विधायकों के जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं, ठेकेदारों को जो है तवज्जो दी जा रही है। कहां से प्रस्ताव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इतना महत्वपूर्ण जो है बजट है, पहले ही हरिद्वार के साथ जो है अनदेखी की जाती है, उसका बजट कम कर रखा है, जबकि यहाँ का क्षेत्रफल और यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद भी जो है चीजें खराब की जा रही है। रिपीटिव रिमाइंडर के बाद भी आज भी जो है अधिकारियों के और जो है हमारे जो प्रभारी मंत्री उनके कान पे जूनी रेंग रही है, तो कोई मतलब नहीं था, इसलिए मीटिंग का बहिष्कार किया गया। हमारे सीनियर विधायक सब उठ के आ गए, उनके पीछे हम भी आ गए हैं। इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। आप ये देखिए, सिर्फ मात्र 2 या 3 सड़कें देकर ये अपना पल्ला इन्होंने झाड़ दिया। स्वास्थ्य की समस्या थी, शिक्षा की थी, हमसे खेल का मैदान के लिए गए और इतने कॉल्स क्यों कर रहे थे? ये हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे थे? इसका प्रस्ताव दीजिए, उसका दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। मैंने तो लाइट्स की प्रायोरिटी दी थी, मैंने स्वास्थ्य की दी थी, लालढांग के स्वास्थ्य केंद्र को इसको पूरा सुदृढ़ीकरण कीजिए। मैंने शिक्षा की दी थी, 3 स्कूल्स की दी थी, उसमें 1 आंगनबाड़ी भी था। कहीं पर नहीं है, बिल्कुल शून्य बट्टे सन्नाटा है। पूरे जिले को ठेकेदार चला रहे हैं। जो ठेकेदार अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रस्ताव देखते हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारे प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया हमने, इसलिए कि जो ठेकेदार विभाग चला रहे हैं उसमें हम अपने प्रस्ताव बैठ अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराना चाहते, हमने बहिष्कार किया है। हमने पिछली बार भी माननीय मंत्री से आग्रह किया था, उन्होंने हमारी बात को अनसुना किया है। अगर अधिकारियों को भी सब कुछ करना है और ठेकेदारों को करना है तो फिर हम क्या करेंगे? मीटिंग से लेकिन अभी तो सुनने का मौका भी नहीं दिया, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई थी मीटिंग, उससे पहले ही आप लोग आ गए। नहीं स्टार्ट उन्होंने बात हम चेक कर चुके हैं, आश्वासन नहीं दिया तो हम क्या करते भाई? हम लोग को शुरुआत में जिला योजना में जो हमारे प्रस्ताव पर कार्य रखे जाते हैं उसकी बुकलेट मिलती है। जब हमने उसमें स्टडी की तो अधिकतर प्रस्ताव हमें ऐसे दिखे जो हमारे द्वारा नहीं दिए गए हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे द्वारा दिए गए प्रस्तावों को प्रमुखता से नहीं रखा गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमने माननीय मंत्री जी को पहले भी अवगत कराया था, जिलाधिकारी महोदय को भी हमने अवगत कराया था कि भाई हमारे जनहित के जितने भी प्रस्ताव हैं, जनता से जुड़े जितने भी प्रस्ताव हैं, वो प्राथमिकता के साथ रखे जाएं। अब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अति आवश्यक हैं, जिनको हम विधायक निधि से या तमाम माध्यमों से पूर्ण नहीं कर पाते, तो कुछ प्रस्ताव हम जिला योजना में भी लेकर के आते हैं। जिला योजनाओं की जिस तरीके से बैठक का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं, लगातार पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी पहुंचे हैं, बैठक चल रही है अंदर, लेकिन ये लोग बाहर विरोध में बैठे हैं। रवि बहादुर जी हैं, किस प्रकार से विरोध किया जा रहा है और लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि आप लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, सदन में भी बीते दिन विरोध किया गया, तो क्या मानते हैं किस तरीके से विरोध ये सक्षम हो पाएगा? भाई गांधी जी का देश है, बाबा साहब का देश है, जो भी चीजें होंगी संविधान के तहत होंगी, नियमावली के तहत होंगी। गांधी जी ने हमें क्या सिखाया था कि कोई भी कुछ गलत अन्याय हो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। आज अन्याय हो रहा है, हरिद्वार की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, हरिद्वार के पैसे को, उनकी गाड़ी कमाई को बंदरबाट करने का काम किया जा रहा है। हम लोग हमेशा जनता के हकों की लड़ाई लड़ते हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा हमें चुना गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ
मैं मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूँ, कुछ एक, सबको नहीं मैं कह रहा हूँ, आप अननेसेसरी मत लीजिएगा। कुछ मीडिया के साथी हैं जो एक पक्षीय कार्रवाई में लगे रहते हैं, या फिर उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो अपने हैंडल से उन चीज़ों को चलवाते हैं कि भाई कांग्रेस जो है जन विरोधी है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग जनता को साथ लेकर के जनता के हकों की लड़ाई के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। लगातार जिस तरीके से देखते हैं कि जिला योजना के यहाँ पर बैठक का विरोध कर दिया गया, तो इसी प्रकार से अब देखना होगा कि आगे क्या निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लिए कहें या फिर कांग्रेस के लिए कहें, ये बैठक जो हो रही थी वो चुनौती बन के खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे भाजपा जो है वो अंदर वहाँ पे जो प्रस्ताव थे उनको पारित कर दिए, और जो कांग्रेस के विधायक हैं इन लोगों का कहना है कि हमारे बजट में कम पैसे डाले गए। तो देखना होगा कि किस प्रकार से पर्यटन मंत्री का इस पर जवाब आता है। न्यूज इंडिया के लिए मैं प्रवेश राय, हरिद्वार। वही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नैनीताल जिले के भ्रमण पर हैं, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नैनी रिट्रीट होटल में भव्य स्वागत हुआ। और बता दें कि ओम बिरला पंचायत सशक्तिकरण की बैठक में शामिल होंगे और टीआई में वन पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ भी वार्ता करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के एटीआई में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर पूर्व में भी तैयारियों का जायजा लिया गया है और सभी तरीके से व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। खबर लाल कुआं से है, जहां मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहां जंगली हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर तराई क्षेत्र में मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते टकराव को उजागर कर दिया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, वन विभाग की टीम भी पहुंची है। इसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता भी बढ़ा दी गई है और लोगों को भी जंगल के नजदीकी इलाकों में अकेले जाने से बचने की सलाह दी गई है। वन विभाग ने हाथियों की गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। मृतक के परिजनों ने वन विभाग से उचित मुआवजे की भी मांग की है। फिलहाल इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। हरिद्वार से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां रेलवे स्टेशन पर चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई की गई है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल स्टेशन परिसर में मौजूद लोगों ने युवक पर चोरी का आरोप लगाया और इसके बाद कुछ लोगों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने पूरी वारदात का वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया है और संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। जांच की कार्रवाई भी चल रही है। वहीं भीमताल के खुटानी में सड़क पार करते वक्त एक तेंदुआ बाइक से टकरा गया और इस दौरान तेंदुआ बाइक में ही फंस गया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक के पास तेंदुआ देखकर ड्राइवर ने दुकान में घुसकर अपनी जान बचाई और घटना के बाद इलाके में दहशत है। हादसे के बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई। काफी देर तक वहां भीड़ इकट्ठा रही। बताया जा रहा है कि तेंदुआ अचानक बाइक के सामने आ गया और इस दौरान वो बाइक सवार अपना संतुलन खो बैठा। बाइक नीचे गिर गई और तेंदुआ उसमें फंस गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वन विभाग के अधिकारी ने तेंदुए को सुरक्षित निकालने की कोशिश की। इसके साथ ही लोगों से भी दूरी बनाए रखने के लिए और सतर्कता बरतने की अपील की। तो यही वो तस्वीरें हैं, इस तरीके से पूरी घटना हुई है। बाइक में तेंदुआ फंसा हुआ नजर आया है। अब खबर लक्सर से है, जहां गौवंश संरक्षण स्क्वाड और पुलिस की संयुक्त दबिश में गौकशी का एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पुलिस टीम ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में गौमांस, गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से पूरे इलाके में खलबली है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस की ओर से गौ तस्करी और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ अभियान चल रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं देहरादून के मुख्य सेवा सदन में उत्तराखंड वन विकास निगम के रजत जयंती समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर
हमने हिमकास्ट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से वन विकास निगम से लकड़ी बेची जा सकती है। इससे वन वस्तुओं की ऑनलाइन खरीद भी संभव हो पाएगी। मुझे यकीन है कि ये पहल पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे निगम की बिक्री प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी होगी, प्रभावी होगी और लोग इस पर भरोसा कर पाएंगे। आज हमारे पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के बीच भी संतुलन स्थापित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कभी डिगे नहीं, कभी उसमें विचलित नहीं हुए, क्योंकि हमारी मंशा स्पष्ट थी और हमने जिस प्रकार से काम किया। आज हमारा उप खनिज के क्षेत्र में जो खनिज विभाग का राजस्व है, वो राजस्व प्राप्ति एक साल में 1200 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जो 200-300 करोड़ होता था। और जब तिजोरी में पैसा भरता है तो रिकॉर्ड होता है, उसका रिकॉर्ड के आधार पर होता है। राजकोष बढ़ रहा है। तो आज चारों तरफ इस बात की चर्चा है, चाहे वो और जो उप खनिज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी लगता है कि एक नियम बन गया है, एक कानून बन गया है, उसके आधार पर काम हो रहा है। साथियों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अभी हिमकास्ट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी हमने लोकार्पण किया है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से वन विकास निगम से लकड़ी की बिक्री की जा सकेगी। साथ ही इसके प्रयोग द्वारा फॉरेस्ट गुड्स का ऑनलाइन ऑक्शन भी किया जा सकेगा। सुधांशु जी, ये एप्लीकेशन नया है या अपडेटेड वर्जन है? आज ही का है ना? अच्छा, चलिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे निगम द्वारा की जाने वाली बिक्री प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी, अधिक प्रभावी होगी और विश्वसनीयता भी बन सकेगी। साथियों, निगम की आधुनिक ई नीलामी प्रणाली और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं ने इस क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने का काम किया है और ये हमारी डबल इंजन सरकार की महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उत्तराखंड में विशेष सत्र खत्म हो गया है। सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर चर्चा हुई है, लेकिन विपक्ष कई मुद्दों पर सदन के भीतर हंगामा करता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के अंदर अपने संबोधन में कहा कि आधी आबादी को उनका हक दिलाने के प्रयास को विफल करके कांग्रेस ने पाप किया है। उन्हें डर था कि सामान्य घर की महिलाएं राजनीति में आ जाएंगी तो उनकी वंशवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि सदन के भीतर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। दरअसल कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष को दलित विरोधी बताया, जिस पर विपक्ष के विधायक नाराज हो गए। उन्होंने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा है कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया है। आज पंचायत से लेकर निगम की मेयर तक हमारी बहनें हैं। 2023 में जो कानून पास हुआ था उसे सरकार ने लटका दिया। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विशेष सत्र आहूत किया गया था और जिस तरह का इस सत्र में, एक दिवसीय सत्र में सरकार ने जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित हुआ है उसकी अनदेखी की है और कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड है, स्पष्ट मत है और हम चाहते हैं कि 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ है उसके आधार पर 2029 में महिला आरक्षण लागू हो। महिला आरक्षण पर विधानसभा के विशेष सत्र पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि ये दिन बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, क्योंकि जब सदन में महिलाओं के अधिकार और उनके प्रतिनिधित्व को लेकर गंभीर चर्चा हुई
उन्होंने ये भी कहा कि देश की करीब 50% आबादी महिलाओं की है और उन्हें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिले। इस दिशा में सभी सदस्य विचार विमर्श और प्रयास कर रहे हैं। रितु खंडूरी ने यह भी कहा कि आरक्षण महिलाओं को सशक्त बनाएगा। इसके अलावा उन्हें फैसला लेने में प्रक्रिया में जो भागीदारी है उसका भी अवसर मिलेगा। हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि हम अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को जो 50% इस देश की आबादी है उसको किस तरह से 33% आरक्षण चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभाओं में मिले, उस पर हम सभी विचार कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आरक्षण है जिससे हमारी बहन सशक्त होगी, मजबूत होगी, निर्णय लेने की जगहों पर बैठेगी, उस पर चिंतन हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया था और एक दिन के सत्र को महत्वपूर्ण बताती हुई रितु खंडूरी को आपने सुना। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ है। विपक्ष ने इस पूरे मामले पर चर्चा की और ये कहा कि सरकार ने ही इस कानून को लटका दिया है। वहीं केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। जिला मजिस्ट्रेट खुद व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। वहीं जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा की ओर से कहा गया है कि हमारा पहला नियंत्रण कक्ष जिला प्रशासन कार्यालय में स्थित है, हम वहीं से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मार्ग पर जगह जगह कैमरे भी लगाए गए हैं। केदारनाथ धाम से जिला प्रशासन कार्यालय तक और रुद्रप्रयाग तक पूरे मार्ग पर निगरानी के लिए 90 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा केदारनाथ में स्पेशल कमांड और कंट्रोल सेंटर है, इसकी वो खुद निगरानी करते हैं। पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस की टीम मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। केदारनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए और यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। एसपी और डीएम खुद निगरानी में जुटे हुए हैं। कंट्रोल सेंटर के जरिए भी इस पर नजर रखी जा रही है। 90 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने यह जानकारी दी है। चप्पे चप्पे पर निगरानी हो रही है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सुगम और सफल यात्रा बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से प्रयासरत है। मैं बताना चाहूँगा कि पहला हमारा जो कंट्रोल रूम है वो जिला प्रशासन के हमारा जो कार्यालय है वहाँ पर है। वहाँ से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें ट्रैक रूट पर भी कैमरे लगे हुए हैं। 90 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं जो श्री केदारनाथ धाम से लेकर के और जिला प्रशासन तक जो रुद्रप्रयाग है वहाँ तक पूरा हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारा श्री केदारनाथ धाम में डेडिकेटेड बना हुआ है और मैं इसको पर्सनली भी मॉनिटर कर रहा हूँ और हमारी पुलिस की जो टीम है, जो हमारी एसपी है, वो भी इसको मॉनिटर कर रही है। इन खबरों के साथ देवभूमि के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।